भोपाल वासी बहुत जल्द गर्व से कहेंगे कि हम सिर्फ राजधानी भोपाल में नहीं बल्कि मेट्रो राजधानी भोपाल में रहते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल अब सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि मेट्रो राजधानी कहलाने वाली है, वो भी कुछ ही समय बाद, क्योंकि भोपाल वासियों के लिए खुशियों की घड़ी दहलीज पर है। भोपाल वासियों को जल्द मेट्रो की सौगात मिलेगी। बता दें कि भोपाल में मेट्रो बनाने वाली कंपनी सितंबर में मेट्रो का ट्रायल करेगी। इस ट्रायल के लिए मॉक अप मेट्रो का एक डमी कोच भोपाल पहुंचा है। इसके लिए बेस तैयार कर प्लेटफॉर्म पर डमी मॉडल रखा जाएगा। मेट्रो बनाने वाली कंपनी ने 25 सितंबर के आसपास मेट्रो ट्रायल पूरा करने का टारगेट रखा है। हालांकि 5 से 10 सितंबर के बीच ट्रायल करने की तैयारी है। एक बार ट्रायल पूरा होने के बाद तकनीकी टीम ट्रायल के दौरान जो भी खामियां निकल कर आएगी उस पर काम करेगी और उसके बाद मेट्रो को हरी झंडी दिखाएगी। क्या आप सड़क पर चलते चलते मोबाइल पर बात करते हैं? अगर हाँ, तो जरा सावधान हो जाइए। इंदौर से सामने आई ये तस्वीर आपको सावधान करने के लिए काफी है। मोबाइल फोन के लुटेरे आप जैसे लोगों की लापरवाही का ही तो फायदा उठाकर लूटपाट करने के लिए घूम रहे हैं। तस्वीरें देखिए। तो देखा आपने, इंदौर में एक लड़की सड़क के किनारे मोबाइल पर किसी से बात करते हुए जा रही थी। वो अपनी बातों में मशगूल है और तभी धीरे धीरे बाइक पर चल रहे दो अपराधी उसका पीछा करते हुए उसके करीब आ पहुंचते हैं और फिर जो होता है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोनों में एक लड़का बाइक चला रहा होता है और दूसरा एक झटके से उसका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करता है। लड़की शायद इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। लेकिन अपराधी के झटके ने न केवल उसका मोबाइल छीन लिया बल्कि उस लड़की को बीच सड़क पर पटखनी भी दे दी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मोबाइल छीनकर अपराधी फरार हो गए, लेकिन बेचारी लड़की अपना संतुलन बिगड़ने की वजह से सड़क पर धड़ाम से गिर गई और बीच सड़क पर वो लड़की गिर जाती है। ये तस्वीरें आपको सावधान करने के लिए काफी हैं, तो हो जाइए सावधान। सड़क पर चलते चलते गैर जरूरी बातों से बचें और जरा सावधान रहें, क्योंकि शहर में लुटेरे घूम रहे हैं। देसी कट्टे से लेकर विदेशी रिवॉल्वर तक, राइफल से लेकर पिस्टल तक सब सरेंडर हैं यहाँ। जिन हथियारों के दम पर कभी गुंडे बदमाश माहौल बनाया करते थे, वो खुद मलबा बनने वाले हैं। देखिए जरा, ऐसा लग रहा है मानो कोई फौज कूच की तैयारी में हो और उनके लिए हथियार बिछा दिए गए हों, बंदूकों की बम्पर सेल लगी हो मानो। लेकिन यहाँ माजरा अलग है। ये हथियार किसी प्रदर्शनी के लिए नहीं सजाए गए, बल्कि इन्हें यहाँ नष्ट करने के लिए लाया गया है। दतिया की तस्वीरें हैं ये। यहाँ पुलिस ने अलग अलग अपराध में गुंडे बदमाशों से जब्त हथियारों को नष्ट करने का फैसला लिया। जब हथियार जमा किए गए तो पूरा जखीरा बन गया। 2005 से लेकर अब तक बरामद 1000 से ज्यादा हथियारों से हथियार डलवाना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने आइडिया निकाला, जब मामा का बुलडोजर अपराधियों के मकान ध्वस्त कर सकता है तो उनके हथियार पर रोड रोलर क्यों नहीं चल सकता है। तरकीब आई और पुलिस काम में जुट गई। हथियारों को रोड पर बिछाया गया और उन पर चला दिया गया रोड रोलर। पुलिस बदमाश की हेकड़ी तो पहले ही निकाल चुकी थी, अब हथियारों की अकड़ भी चली गई। लोहे से बने हथियार फिर लोहे में तब्दील हो गए। जो हथियार लोगों को डराया करते थे, अब कबाड़ी की दुकान पर बिकने को तैयार थे। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें हजीरा इलाके की है, जहां एक बाइक पर 3 बदमाश सवार होकर आते हैं और एक केबल ऑपरेटर पर गोलीबारी करने लगते हैं। हालांकि गोलीबारी में केबल ऑपरेटर बाल बाल बच जाता है। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं केबल ऑपरेटर घर के दरवाजे पर खड़ा है। सामने से 3 लोग चेहरे पर कपड़ा बांधे बाइक पर सवार और हाथों में कट्टा लिए आते हैं। दूसरी तरफ केबल ऑपरेटर घर के दरवाजे पर और कार के उस पार खड़ा होता है। जैसे ये बदमाश नजदीक आते हैं, धाए धाए गोलीबारी शुरू कर देते हैं। केबल ऑपरेटर घबराने की बजाय बदमाशों पर कुर्सी से हमला करता है।
लेकिन बदमाश ठाए ठाए फायरिंग करते हुए फरार हो जाते हैं। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों को किसी का खौफ नहीं है। पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई जगहों पर गुरु पूजन का विशेष आयोजन किया गया। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के शिरडी मंदिर में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान पालखा साईनामा गाते हुए बड़ी संख्या में भक्त साईं बाबा का दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। उत्सव के लिए साईं मंदिर को आकर्षक बिजली रोशनी से सजाया गया है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा उत्सव शिरडी में 3 दिनों तक मनाया जाता है। काकड़ आरती के बाद साईं की मूर्तियों और समाधियों की स्थापना की गई। मंगल स्नान में स्नान किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर साईं मंदिर परिसर और गर्भगृह को फूलों से खूबसूरती से सजाया गया, तो वहीं भक्तों का तांता लगा रहा। $20 लाख के सोने से बने ये अद्भुत मुकुट को एक भक्त ने साईं को भेंट किया। ये भक्त मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है, जो पेशे से इंजीनियर है और अमेरिका के टेक्सास में रहता है। गुरु पूर्णिमा पर ये भक्त अपनी आस्था लेकर साईं के दरबार पहुंचा और साईं बाबा को 20 लाख का सोने का मुकुट मंदिर प्रबंधन को भेंट किया। इंजीनियर वामसी कृष्णा वर्तमान में अमेरिका के टेक्सास में इंजीनियर हैं और उनका मूल निवास हैदराबाद है। मीडिया से बातचीत में वामसी ने बताया कि उनकी साईं बाबा में गहरी आस्था है और आज वो जो कुछ भी हैं वो साईं महाराज की कृपा से हैं। इसके बाद कह सकते हैं कि तमाम विवादों और विरोधाभासों के बीच साईं के भक्तों की कमी नहीं है। वो शिरडी से लेकर अमेरिका के टेक्सास तक हैं। भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय महीना सावन है। मंगलवार से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। सावन के महीने में भक्त अपनी आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं और इसके लिए देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ओंकारेश्वर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस खास मौके पर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सावन के महीने में भक्त यहाँ आकर विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान ओंकारेश्वर सजी धजी पालकी में सवार होकर कोटि तीर्थ घाट पहुँचेंगे। यहाँ अभिषेक पूजन होगा, भगवान नौका विहार करेंगे, गुलाल की बारिश भी होगी और भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर होंगे। महासवारी पूरे राजसी ठाठ बाट के साथ भव्यता से निकाली जाएगी। बता दें कि सावन महीने में ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वालों की भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर है। ज्योतिर्लिंग की खासियत यह है कि ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और जिस पर्वत पर ये स्थित है उसकी आकृति ओमकार की है, यानी ओम के आकार में ये पर्वत दिखाई देता है। जहां मंगलवार से भक्तों का और ज्यादा हुजूम उमड़ना शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हाथ में लाठी और डंडे, सिर पर गुस्सा सवार, एक दूसरे की जान के दुश्मन बने ये लोग मुरैना के हैं, जहां आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। दरअसल तिमनी थाना क्षेत्र के चिंतेपुरा गांव में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था, जिसके बाद कुछ लोग दूसरे पक्ष के घर पहुंचे और लाठी डंडे से हमला करना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो सामने आया। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बुरहानपुर में चोरों ने एक सोने चांदी की दुकान पर डाका डाला है। चोरों ने ज्वेलर की दुकान के शटर के ताले तोड़कर दुकान में हाथ साफ किया है, जिसमें 10 लाख रुपए की 15 किलो चांदी चुराकर फरार हो गए। चोरी की घटना का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं चोर चोरी करने के बाद भाग रहा है। उसके हाथों में चांदी से भरे बैग हैं। ज्वेलर्स ने कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत की है। मौत कैसे कब कहां किस रूप में आ जाए कह नहीं सकते। शहडोल में एक बस लोगों पर कहर बन गई। एक यात्री बस अनियंत्रित हुई और फिर एक घर में जा घुसी और फिर कच्चे मकान पर पलट गई। मकान ध्वस्त हुआ सो अलग। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तस्वीरें बुढ़ार थाना के लालपुर गांव की हैं, जहां ये हादसा हुआ। बस पलटने से पूरा घर ध्वस्त हो गया, तो वहीं बस में सवार यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। किसी के हाथों में बंदूक तो किसी के हाथों में सूटकेस। ये कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन है। कांग्रेस कार्यकर्ता सब्जी की कीमत आसमान छूने की वजह से इसे इस तरह से प्रदर्शन कर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल कहीं इतनी महंगी सब्जी कोई लूट न ले, इसके लिए इतनी सिक्योरिटी है। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां सब्जी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता बंदूक और ब्रीफकेस के साथ प्रदर्शन करते सड़क पर नजर आए। बता दें कि राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में टमाटर 150 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, तो वहीं धनिया, अदरक और मिर्च भी 200 रुपए के पार पहुंच गई है। अगर आप भी कार से सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए। ड्राइविंग के दौरान एक छोटी सी गलती आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। दरअसल दुर्ग से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां कार खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 5 लोग इसमें घायल हो गए। कार सवार अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी मालवीय नगर चौक के पास खड़ी एक बस में ये कार टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें देखिए, कार का पहिया तक कार से अलग हो गया। तस्वीरें देखकर आप भी सावधानी पूर्वक वाहन चलाने का प्रयास करें। भिलाई वासियों को 2 दिनों तक पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। दरअसल भिलाई में आज शाम और कल पानी सप्लाई बाधित रहेगी। बता दें कि रॉ वाटर मुख्य पाइपलाइन में लीकेज आया है, जिसकी वजह से मरम्मत का काम चल रहा है। पुलगांव चौक से नयापर चौक के बीच लीकेज हुआ है। पीएचई विभाग शट डाउन कर मरम्मत का काम करने में आज शाम से जुट जाएगी, जिसके बाद 2 दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं पानी पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। कोंडा गांव की एक महिला, जिसने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा और न ही कहीं शिल्पकला की ट्रेनिंग ली, पर आज बूढ़े हो चले हाथ बड़ी शिद्दत से छेनी हथौड़ी के साथ बेजान लकड़ियों में जान फूंकते हैं और उनकी बनाई कलाकृति की मांग देश के महानगरों में है। लकड़ी के खंभों में अपनी सोच और कला को उकेरते हुए उसमें जान डाल रही ये महिला है शांतिबाई। वैसे तो लकड़ियों की मूर्ति हर कोई बनाता है, पर शांतिबाई बड़े बड़े खंभों पर कलाकारी करती हैं। शांतिबाई ने बताया कि 30 साल हो गए काम करते हुए, अब 30 से ज्यादा खंभा बना चुकी हैं। खंभे की कलाकारी काफी मेहनत भरी होती है। एक खंभे को तैयार करने में 5 महीने लगते हैं। शांतिबाई की कलाकारी में ना तो कोई मॉडर्न आर्ट है और ना ही कोई काल्पनिक डिजाइन। जिंदगी में जो कुछ घटा है उसे अपनी सोच के जरिए खंभे में उकेरती हैं। शांतिबाई की कला को देखते हुए शहरवासी भी तारीफ करते हैं। मौत की तमाम वजह आप सुनते होंगे, लेकिन इस खबर के बाद हैरानी से आपका मुंह खुला रह जाएगा। एक व्यक्ति की जान चली गई, वो भी आंख के चलते। हैरान करने वाला ये मामला सूरजपुर का है, जहां एक व्यक्ति को कच्चा मांस खाना जान पर भारी पड़ गया। बकरे की आंख
गले में फंस जाने की वजह से दम घुटने से उसकी मौत हो गई। घटना कुछ ऐसी है कि मदनपुरा का रहने वाला बागर सिंह साथियों के साथ सूरजपुर आया हुआ था। मांसाहारी पार्टी की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान बागर सिंह बकरे की आंख को निगलने लगा और उसकी जान पर उस वक्त बन आई। गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा, आस्था और भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम, ये है खंडवा का दादाजी धाम। कहा जाता है कि भगवान शिव के अवतारी माने जाने वाले अवधूत संत केशवानंद जी महाराज ने यहाँ 1930 में समाधि ली थी। पहले ये एक अखाड़ा था जो बाद में आश्रम बना और फिर भक्तों ने उनकी समाधि पर भव्य मंदिर बना दिया। तभी से इसे दादाजी धूनी वाले का मंदिर कहते हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा पर मंदिर में भक्तों का उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि गुरु पूर्णिमा पर दादाजी धाम में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हुई है। 1 से 3 जुलाई तक ये महोत्सव चलेगा, जिसमें करीब 5 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है। 2 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंदौर के रहने वाले 4 साल के अनग चित्तौड़ा ने प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया है। अनग इस छोटी उम्र में गणित की बड़ी संख्याओं को पहचान लेता है। बिना स्कूल ज्वाइन करे 4 साल का अनग करोड़ों की संख्या को आसानी से न केवल पहचान लेता है, बल्कि मिनटों में उसका कंपैरिजन भी कर देता है। 22 करोड़ 22 लाख 25,644। महज 3 साल 11 माह की उम्र में अनग का नाम वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अनग की मां श्रद्धा बताती हैं कि अनग ने 9 डिजिट को पहचानने और उसका कंपैरिजन करने का रिकॉर्ड बनाया। सामने दिख रही ये तस्वीर किसी नाले की नहीं है, ना ही पहाड़ों से निकल रहे पानी की तेज धारा की है, बल्कि ये डीजल है, जिससे मशीनें और गाड़ियां रफ्तार भरती है। जगदलपुर के कोडनार के पास एक डीजल टैंकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर का डीजल पानी की तेज धारा की तरह बहने लगा। डीजल बहते देख ग्रामीण वहां पहुंच गए और हर कोई डीजल लूटने लगा। देखते ही देखते ग्रामीणों के बीच डीजल लूटने की होड़ मच गई। कोई बाल्टी भर कर ले गया तो कोई बोतल भर के, जिसे जो मिला उसी में डीजल भर के लूट लिया। गुरु वो जो ज्ञान देते हैं, गुरु वो जो सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु एक जागृत ईश्वर हैं जो एक मनुष्य को इंसान बनाते हैं। आज उन्हीं गुरु का दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है। वैसे तो आज महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने 4 वेदों की रचना कर लोगों में ज्ञान की ज्योत जलाई। इसके बाद से गुरु पूर्णिमा के रूप में आज का दिन जाना जाने लगा। इसी कड़ी में गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं। इस दीक्षा को लेने के लिए सीहोर और छतरपुर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। छतरपुर में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों को दीक्षा दी, तो वहीं सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने भक्तों को दीक्षा दी। दोनों जगहों पर भक्तों का तांता लगा रहा। गुरु पूर्णिमा पर कुबेरेश्वर धाम में लाखों भक्त जुटे और अपने गुरु से दीक्षा ली। गाना सुना है, थम के बरस ओ जरा थम के बरस, मेरा महबूब आने वाला है। अब ये गाने सुनकर बारिश तो थम गई, लेकिन बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं और फिर तूफान मारती नदियों में एक बारात फंस गई। मामला नरसिंहपुर के नॉन पेपरिया का है, जहां एक बारात पहुंची थी, लेकिन बारिश के बाद नदी के ऊपर बना पुल डूब गया। मुहूर्त बीता जा रहा था। इधर बाराती नदी का जल स्तर कम होने का इंतजार कर रहे थे।
जब जल स्तर कम नहीं हुआ तो दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को गोद में उठाकर रस्सी के सहारे नदी पार करवाने की सोची और जान जोखिम में डालकर दूल्हे और बारातियों को नदी पार करवाई गई।